अपन ओरल कैविटी पे थे। ओरल कैविटी की बात की थी अपन ने। अपना जो माउथ है वो दो पार्ट्स में, दो रीजन्स में डिवाइडेड है, एक तो वेस्टिब्यूल, दूसरी ओरल कैविटी। वेस्टिब्यूल के बारे में अपन ने बात भी कर ली। अब बात आती है ओरल कैविटी की। अपन ओरल कैविटी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो देखो, ओरल कैविटी जो होती है, ओरल कैविटी के अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उसमें अपन पढ़ रहे थे क्या क्या चीजें होती है। तो अपन उसमें टूथ का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे ओरल कैविटी, ठीक है। तो अभी हमको टूथ का स्ट्रक्चर ही पढ़ना है। ये तुम्हारे सामने जो दिखाया गया है वो एक टिपिकल मेमेलियन टूथ है, या आप मुझको बोल सकते हैं ह्यूमन टूथ भी है, ठीक। अच्छा देखो, टूथ की शेप, साइज वगैरह सारी चीजें अलग हो सकती है, जिसके बारे में अपन ने कल डिस्कस भी किया था। ह्यूमन टूथ के बारे में अपन ने कल काफी बातें डिस्कस की थी। जैसे मैंने तुमको बताया था कि भाई डाइफायोडोंट होते हैं, थीकोडोंट होते हैं, और हेट्रोडोंट होते हैं। डाइफायोडोंट मतलब दो सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, पूरे लाइफ टाइम में दो दो सेट्स ऑफ टीथ आते हैं, ठीक। थीकोडोंट मतलब बोनी सॉकेट में एम्बेडेड रहते हैं, बोनी सॉकेट के अंदर फिक्स रहते हैं, वो थीकोडोंट हो गया। और हेट्रोडोंट मतलब चार तरीके के शेप होते हैं हमारे में, अलग अलग शेप होते हैं, इसलिए इनको हम हेट्रोडोंट बोलते हैं। तो अब ये ह्यूमन टूथ का एक स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, हाँ। ह्यूमन टूथ का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम, है ना। आज बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। ह्यूमन टूथ का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम। तो ये एक टिपिकल ह्यूमन टूथ का स्ट्रक्चर है। ह्यूमन टूथ जो है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, ये तुमने पहले भी पढ़ा होगा कई बार। ह्यूमन टूथ का जो है तीन पार्ट्स में डिवीजन होता है, क्राउन, नेक एंड रूट। अच्छा, ये सबको दिख रहा है ना? दिख तो रहा है ना सबको? फुल स्क्रीन नहीं है लेकिन दिख रहा होगा ना सबको? ओके 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 ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। सबको दिख ही रहा है। क्राउन, नेक एंड रूट, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है ह्यूमन ह्यूमन टूथ जो है। एक एक करके तीनों पार्ट्स की अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्राउन की। तो क्राउन जो होता है, क्राउन मेनली कंपोज्ड ऑफ इनेमल। क्राउन का जो क्राउन में क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? भाई वो इस लेक्चर में डाल दी मैंने तन्मय। वो जो पिछले वाले लेक्चर वाली जो दो स्लाइड्स थी वो इसमें डाल दी मैंने, एक तो ये और एक इसके आगे अभी और आ रही है, वो दोनों स्लाइड्स इसमें डाल दी है मैंने, ठीक है। डोंट वरी, ठीक है। ये वाली जो दो स्लाइड्स हैं वो तुमको दोनों लेक्चर में मिलेंगी, इस लेक्चर में मिलेंगी और पिछले वाले में मिलेंगी, ठीक। तो ये हमारे टूथ का स्ट्रक्चर है। जो टूथ का स्ट्रक्चर है, जो टूथ का जो क्राउन पार्ट जो रहता है, क्राउन पार्ट का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट, जो एक्सपोज पार्ट है जिसको हम देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्राउन है। और क्राउन का ये जो पार्ट हम देख पा रहे हैं ये बना होता है इनेमल का, ठीक है। अब इनेमल क्या होता है ये मैं आगे बताने वाला हूँ। अपूर्व, कोई प्रॉब्लम है क्या? यू रेज योर हैंड, से यस और नो इन द चैट, मैं अनम्यूट कर दूंगा। अपूर्व, यस अपूर्व, अनम्यूट किया है मैंने यहाँ से। अपूर्व, चलो वॉट एवर जो भी है ना। क्राउन, तो क्राउन में जो पार्ट होते हैं क्या क्या होते हैं भाई? इनेमल, डेंटाइन, ठीक है, और ओडोंटोब्लास्ट। अब ओडोंटोब्लास्ट क्या चीज है ये भी अपन आगे पढ़ेंगे, एक बार अपन केवल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। क्राउन, नेक और रूट। क्राउन में क्या क्या है भाई? इनेमल, डेंटाइन, ओडोंटोब्लास्ट और पल्प चैम्बर। उसके बाद आ जाता है अपना नेक वाला पोर्शन। तो ये जो पार्ट है क्राउन वाला, ये एक्सपोज पोर्शन है। जैसे हम हंसते हैं ना, ही करके हंसते हैं, तो हमें जो दिखाई देता है ना, वो क्या है? वो क्राउन वाला पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक वाला पोर्शन। नेक वाले पोर्शन में आते हैं गम्स, जो हमारे मसूड़े जो होते हैं, जिनमें हमारा दांत अंदर घुसा हुआ है, वो क्या है? नेक वाला पार्ट है। नेक वाले पार्ट के बाद आता है रूट वाला पार्ट, ठीक है। रूट वाला पार्ट क्या है? देखो, रूट हमारे जो जितने भी दांत हैं, उन दांतों में रूट जो है, किसी दांत में एक होती है, किसी में दो हो सकती है रूट। अलग अलग दांतों में नंबर ऑफ रूट अलग अलग होता है। रूट जो है बोनी सॉकेट के अंदर रहती है, और रूट जो है होल्ड का काम करती है, दांतों को पकड़ के रखने का। जितनी ज्यादा मजबूत रूट है उतना ही ज्यादा मजबूत दांत है, उतना ही टाइम लगेगा उसको तोड़ने में, है ना। उतना ही मतलब स्ट्रॉन्ग टूथ है।
ठीक है, तो ये 3 पार्ट होते हैं। अब इन 3 पार्टों का जो इन तीनों पार्ट्स का जो जो कंपोजिशन है वो हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। देखो टूथ जो है, टूथ कंसिस्ट ऑफ क्राउन एंड वन और मोर रूट्स। एक टूथ में मेनली क्या होता है, क्राउन, और एक या एक से ज्यादा रूट्स हो सकती हैं। एक भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, किसी किसी में 3 या 4 भी हो सकती हैं। ठीक, क्राउन जो है फंक्शनल विजिबल पार्ट है गम्स का। क्राउन जो है फंक्शनल विजिबल पार्ट है गम्स का, सॉरी गम्स का नहीं, गम के ऊपर। क्राउन जो है फंक्शनल विजिबल पार्ट है गम्स के ऊपर। गम्स क्या होते हैं, अपने मसूड़े, उनके ऊपर जो फंक्शनल और विजिबल पार्ट है वो क्या है भाई, क्राउन है। ठीक, और रूट जो है दिखती नहीं है, रूट अंदर की तरफ है तो दिखती नहीं है भाई। जॉ बोन के अंदर जैसे ऊपर वाले जो ऊपर वाले में मैक्सिलरी बोन के अंदर एम्बेडेड रहेगी, और नीचे वाले जॉ में मैंडिबुलर बोन के अंदर एम्बेडेड रहेगी। नीचे वाले जॉ की जो बोन होती है उसको हम मैंडिबल बोलते हैं, अपर को मैक्सिलरी बोलते हैं। ठीक है, अपर वाली जो बोन है उसको मैक्सिलरी, और नीचे वाले को अपन क्या बोलते हैं, मैंडिबुलर बोन। अगर किसी को नहीं पता है मैक्सिलरी और मैंडिबुलर बोन क्या होते हैं तो घबराना मत। हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, बोन और मसल्स जब पढ़ेंगे ना, हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं ये सारी चीजें तुम्हें, जितनी भी मसल्स होती है हमारी बॉडी में वो, और जितनी भी बोन्स होती है हमारी बॉडी में, उन सबके नाम क्या क्या है और उन बोन्स का टाइप क्या होता है, किस तरीके से कौन सी बोन रहती है, वो सारी चीजें बताऊंगा। अगर अभी नहीं पता है तो इतना याद कर लेना कि अपर जॉ की जो बोन है उसे मैक्सिलरी बोन बोलते हैं, और लोअर जॉ की जो बोन है उसे हम क्या बोलते हैं, मैंडिबुलर बोन। तो जो रूट्स होती हैं, टूथ की जो रूट होती है वो कहाँ, मैंडिबल या मैक्सिलरी बोन के अंदर एम्बेडेड रहती है। अपर जॉ में है तो मैक्सिलरी में, और लोअर जॉ में है तो मैंडिबल बोन के अंदर एम्बेडेड रहेगी। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक से, यस और नो? जल्दी बोलो। ओके, क्लियर है, तो आगे चलते हैं। अब हमारे टूथ में लिगामेंट होता है। क्या कोई जानता है लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट और टेंडन्स के बारे में सुना है? क्या होते हैं लिगामेंट्स? व्हाट आर लिगामेंट्स? वेरी गुड, जयेश ने बहुत सही आंसर दिया। लिगामेंट्स आर द कनेक्शन बिटवीन बोन टू मसल एंड टेंडन्स आर द कनेक्शन बिटवीन बोन टू बोन। तो ये लिगामेंट होता है हमारे दांतों में। देखो दांत क्या हड्डी है, ठीक है। अब उनको गम से जो कनेक्ट करने का जो काम करता है एक फाइब्रस लिगामेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरीओडेंटल लिगामेंट। पेरीओडेंटल लिगामेंट या पेरीओडेंटल मेम्ब्रेन, दोनों ही नाम है इसके। ठीक है, पेरीओडेंटल लिगामेंट या पेरीओडेंटल मेम्ब्रेन, ये दोनों ही नाम होते हैं। ये क्या करता है कि हमारे जो दांत हैं, दांतों को जॉ से कनेक्ट करने में जो मदद करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीओडेंटल लिगामेंट या पेरीओडेंटल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे देखें। इसके बाद आगे देखो, जो नेक पार्ट जो होता है रूट का, वो फ्लैशी गम टिश्यू से, गम से जो ढका हुआ जो छोटा सा पोर्शन है, ये देखो यहाँ पे अपन ने देखा भी था, गम से, यहाँ पे ये गम्स है, ये क्या है, गम्स है। गम से ढका हुआ ये छोटा सा पोर्शन है, ये क्या है भाई, नेक वाला पोर्शन है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं भाई, कि नेक जो होती है वो रूट, नेक ऑफ द रूट इज एम्ब्रेस्ड बाय द फ्लैशी गम टिश्यू। ठीक, समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं अपन छोटी सी, कि ट्रू टूथ क्या होता है। ट्रू टूथ क्या होते हैं? ट्रू टूथ और फॉल्स टूथ दो तरीके, ट्रू टीथ और फॉल्स टीथ, दो तरीके के दांत होते हैं। एक होते हैं ट्रू टीथ और एक होते हैं फॉल्स टीथ। ठीक है, तो ट्रू टीथ क्या होते हैं? ऐसे दांत जिनके अंदर ये तीनों चीजें मिले, उनको हम बोलते हैं ट्रू। इनेमल, डेंटाइन एंड पल्प। ठीक है, अगर ये तीनों ही चीजें एब्सेंट हैं तो उन दांतों को हम बोलते हैं। एक टिपिकल टीथ में ये तीनों चीजें प्रेजेंट रहती है। क्या क्या? एनेमल, डेंटाइन एंड पल्प। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है वो इन्हीं तीनों चीजों के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई, एनिमल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैमल्स में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है दांतों के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल। ठीक है, ये पूरी की पूरी पूरी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बनी होती है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है एनिमल, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है एनिमल। ठीक है, एनिमल किसका कंपोज होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एनिमल किस चीज का बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट का।
ठीक है, एनामल किसका बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर है? अब देखो, एनामल जो है हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है, इससे ज्यादा हार्ड कोई टिश्यू है ही नहीं। हार्डेस्ट इनऑर्गेनिक टिश्यू है हमारी बॉडी का, क्या? एनामल। और ये क्या करता है भाई? पूरे के पूरे क्राउन को कवर करता है, जैसा कि मैंने तुमको बताया पहले। ये वाला डायग्राम देखो, ये जो ऊपर व्हाइट व्हाइट जो तुमको दिख रहा है, ये सब क्या है? एनामल। एक्चुअली ये व्हाइट नहीं होता है। अपने दांतों पे ऐसे देखो, इस तरीके से जीभ फेर करके देखो, ऐसे करके जीभ जीभ लगा करके देखो अपने दांतों पे, कुछ चिकना चिकना स्लिपरी स्लिपरी फील हो रहा है? वो जो चिकना चिकना स्लिपरी स्लिपरी जो तुमको फील हो रहा है ना, दरअसल वही एनामल। हुआ फील? बोलो जल्दी से, हुआ क्या फील? देखो, ट्रेसेस में कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है हो, लेकिन मेनली कंपोज ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। अपनी बोन्स बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की मेनली। ठीक है, ये जो तुमको स्लिपरी स्लिपरी दांतों के ऊपर जो फील हो रहा है ना, वही एनामल है। एनामल ट्रांसपेरेंट होता है। एनामल क्या होता है भाई? ट्रांसपेरेंट होता है। और जो अपना क्राउन है, उस क्राउन की कवरिंग है एनामल। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये सारे क्वेश्चंस हैं भाई, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, पूरे जो टूथ के जो क्राउन होता है, उस पूरे क्राउन को सराउंड करता है अपना क्या? एनामल। एनामल इज फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, अच्छा। एनामल सीक्रेट जो होता है, देखो एनामल किससे सीक्रेट होता है? एनामल के जस्ट नीचे सेल्स होती हैं, उन सेल्स का नाम होता है अमीलोब्लास्ट सेल्स, जो कि एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, जस्ट नीचे, एनामल के जस्ट नीचे एक लेयर ऑफ सेल्स है जिसको हम बोलते हैं अमाइलोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, अमाइलो या अमीलोब्लास्ट सेल्स। अमीलोब्लास्ट सेल सीक्रेट्स द एनामल। अब देखो होता क्या है कि जैसे अपन खा रहे हैं, है ना, कोई अपन जैसे सपोज अपन ने अखरोट तोड़ा मुंह से, अपन ने नारियल खाया, तो वो बहुत हार्ड चीजें है ना, तो उन हार्ड चीजों से क्या होता है? एनामल डैमेज होता रहता है, एनामल उतरता रहता है। अब एनामल अगर उतर गया तो क्या होगा भाई? एनामल अपने दांतों को प्रोटेक्ट करता है, एनामल क्राउन को प्रोटेक्ट करने का काम होता है। अगर एनामल नहीं होगा ना, तो अपने दांतों में कीड़े लग जाएंगे, बैक्टीरिया लग जाएंगे, और बहुत जल्द अपने दांत खराब हो जाएंगे। एनामल जो है अपने दांतों को प्रोटेक्ट करने का काम होता है, करता है। ठीक है, अब एनामल क्या होता है कि भाई अपनी डे टू डे की रूटीन एक्टिविटीज जो होती हैं, उनमें एनामल जो है वो बार बार उसकी वियरिंग एंड टीयरिंग होती रहती है। ठीक है, तो उस एनामल को बार बार सीक्रेट भी करना पड़ता है। ठीक, अगर सीक्रेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? अपने दांत खराब हो जाएंगे। तो उस एनामल को सीक्रेट करने के लिए एक लेयर ऑफ सेल होती है दांतों के पास, जिसको हम बोलते हैं अमीलोब्लास्ट सेल्स। अमीलोब्लास्ट सेल्स आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक, दांतों को हम बोलते हैं एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन, ये आगे मैं तुमको बता दूंगा। ठीक, तो अमीलोब्लास्ट सेल्स क्या करती हैं? एनामल सीक्रेट करती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट आर द एनामल सीक्रेटिंग सेल्स? व्हाट डू वी कॉल द एनामल सीक्रेटिंग सेल्स? अमीलोब्लास्ट सेल्स। समझ में आया? बोलो यहाँ तक भाई सबको। बहुत इजी सा पढ़ा, अभी अपन ने कुछ खास चीजें अपन ने ज्यादा देखी नहीं, डेप्थ में अभी अपन गए। समझ में आया? हाँ ना करते रहा करो यार। समझ में आया ना? ओके, गुड 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 गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो कुछ चीजें नई सीखी होंगी, जैसे अमीलोब्लास्ट सेल्स के बारे में तुमने नया सीखा होगा। ठीक है, अभी तुम्हें आगे और बताता हूँ, बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हो आज तुम। आगे देखें, आगे चलें। देखो, अब बात आती है डेंटाइन की। जो मिडिल लेयर ऑफ टूथ जो होती है उसको हम बोलते हैं डेंटाइन। ये देखो, जो मिडिल लेयर ऑफ टूथ है उसको हम बोलते हैं डेंटाइन। तीन लेयर बताई थी मैंने, तीन लेयर बताई थी सेल्स की। एक ट्रू टूथ में तीन लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, कौन कौन सी? एनामल, डेंटाइन और पल्प। ठीक है, तो एनामल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात कर रहे हैं डेंटाइन के बारे में। तो डेंटाइन क्या चीज होती है भाई? जो टूथ की जो मिडल लेयर है, टूथ में जो मिडिल लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? डेंटाइन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है एनामल की तरह सिमिलर होता है। ठीक, लेकिन एनामल जितनी हार्ड नहीं होती है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बोन के जैसा होता है बिल्कुल। जो अपने अपनी जो बोन होती है ना, बोन उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है। तभी तो अपन बोलते हैं कि दांत भी हड्डियां ही होती हैं, लगभग हड्डियों जैसे ही होती हैं। जैसे बोन बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, तो ये भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है। समझ रहे हो बात को?
बोन अपनी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, ये भी कैल्शियम का डेंटाइन डेंटाइन लेयर जो होती है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। ठीक, ये एनामल की जितनी हार्ड तो नहीं है, लेकिन इसका जो कंपोजिशन है वो बोन के जैसा इसका कंपोजिशन। समझ में आया? एनामल सबसे बाहर वाली लेयर है, डेंटाइन मिडिल वाली लेयर है। ठीक है, अब अपने दांत का जो सबसे मेन कंपोजिशन जो रहता है, सबसे ज्यादा जो कंपोजिशन जो बनता है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है डेंटाइन का। ठीक है, डेंटाइन बल्क और कोर ऑफ टूथ बनाती है। ठीक, और पूरे के पूरे एंटायर लेंथ ऑफ टीथ तक, ये एंटायर लेंथ ऑफ टूथ में फैली हुई होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक टूथ के अंदर ये फैली हुई होती है। देखो, ये देखो, ये डेंटाइन है, देखो कहां से कहां तक फैली हुई है, पूरी डेंटाइन फैली हुई है। देख पा रहे हो डेंटाइन को? यहां से स्टार्ट है डेंटाइन, देखो यहां से और यहां तक फैली हुई है डेंटाइन, है ना, पूरे के पूरे टीथ में फैली हुई है। तो बल्क ऑफ टूथ जो होता है वो डेंटाइन ही बनाती है। समझ में आई बात? जो बल्क ऑफ टूथ रहता है वो कौन कंपोज करता है? डेंटाइन लेयर कंपोज करती है। ठीक है, आगे बात करें अपन। अच्छा, डेंटाइन के ऊपर तो तुमको पता ही है भाई एनामल की लेयर है। जो डेंटाइन है, डेंटाइन के ऊपर तो तुमको पता ही है भाई एनामल की लेयर है। अच्छा, ये जो व्हाइट व्हाइट जो हमको दिख रहा है ना वो डेंटाइन ही है। ठीक है, जो व्हाइट व्हाइट हमको दिख रहा है ना, ये दांत जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो डेंटाइन है। एनामल तो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके नीचे डेंटाइन आ गई हमारी। ठीक है, अच्छा, डेंटाइन जो है बाहर की ऊपर की तरफ तो एनामल से कवर्ड है, और नीचे की तरफ रूट वाले पोर्शन में किससे कवर्ड है? वो सीमेंटम से। जो रूट वाला पोर्शन है उसमें किससे कवर्ड है? सीमेंटम से। ये देखो, ये डेंटाइन है, ऊपर किससे कवर्ड है? एनामल से। ये जो डेंटाइन तुम देख रहे हो वो किससे कवर्ड है भाई? एनामल से। नीचे जो पोर्शन है, ये नीचे जो पोर्शन है इसका रूट वाला जो पोर्शन है, ये किससे कवर्ड होता है भाई? सीमेंटम से। ये पूरा क्या होता है? सीमेंटम। मतलब अब तुम ये बोल सकते हो कि डेंटाइन ऊपर की तरफ जो पोर्शन इसका विजिबल है वो कवर्ड है एनामल से, और जो पोर्शन इसका विजिबल नहीं है, मतलब रूट वाला जो पोर्शन है वो कवर्ड है किससे? सीमेंटम से। समझ में आया? फास्ट तो नहीं जा रहा मैं? भाई लोगों को बता देना अगर फास्ट लग रहा हो तो। फास्ट तो नहीं है? क्योंकि एक चीज को कई बार रिपीट कर रहा हूं, समझ में आना चाहिए बस यार, समझ में आना चाहिए। ओके, ठीक है। तो डेंटाइन जो है ऊपर की तरफ कवर्ड है एनामल से, और नीचे की तरफ रूट वाले पोर्शन में कवर्ड है किससे? क्राउन वाले पोर्शन में एनामल से कवर्ड है, और रूट वाले पोर्शन में किससे कवर्ड है? सीमेंटम से। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। अब जैसे एनामल को सीक्रेट करने के लिए क्या था? अमीलोब्लास्ट सेल्स। उसी तरीके से डेंटाइन कौन सी सेल्स बना रही है? डेंटाइन को सीक्रेट करने वाली सेल्स क्या है? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ये मीजोडर्मल ऑरिजिन होती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। डेंटाइन को सीक्रेट करने वाली सेल्स क्या है? ओडोंटोब्लास्ट सेल। देखो शायद इस डायग्राम में दिया भी होगा, ये रही ओडोंटोब्लास्ट सेल। डेंटाइन के जस्ट नीचे क्या है? ये ओडोंटोब्लास्ट सेल है। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स क्या कर रही है? डेंटाइन सीक्रेट कर रही है ना। एनामल के जस्ट नीचे क्या है? अमीलोब्लास्ट सेल्स है। अमीलोब्लास्ट क्या सीक्रेट कर रही है? एनामल। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो अमीलोब्लास्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है, ओडोंटोब्लास्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आया? ठीक है, ओडोंटोब्लास्ट सेल। अब देखो अमीलोब्लास्ट सेल कैसी थी? एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। ओडोंटोब्लास्ट सेल कैसी है? मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। इसलिए तो अपन टूथ को बोलते हैं एक्टोमीजोडर्मल इन ऑरिजिन। आई होप समझ में आया होगा यहां तक। क्या मुझे आगे चलना चाहिए? बोलो। ओके, यहां तक किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है? यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। नहीं है? चलो आगे। ओके, आगे देखो। डेंटाइन के जस्ट नीचे होती है एक लेयर जिसको हम बोलते हैं पल्प। ठीक है, डेंटाइन को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करती है? पल्प करती है। ठीक है, सुना होगा तुमने पल्प कैविटी, पल्प सुना है? ये तो सुना होगा तुमने पल्प के बारे में, पल्प कैविटी, पल्प।
अच्छा, अपनी दांतों में जो कैविटीज होती हैं, वो कैविटीज दरअसल क्या होती हैं? दरअसल अपनी दांत खोखले होते होते वो उसकी पल्प कैविटी तक उनमें जो है खाने पीने की चीजें लगने लग जाती हैं। आप पानी पियोगे वो भी पल्प में लगेगा, ठीक है। अच्छा, पल्प में क्यों फील होता है? जैसे अपना ये दांत है, अपन इससे कुछ काटते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अपने को झंझनाहट फील नहीं होती, सेंसिटिविटी फील नहीं होती ना, लेकिन कभी कभी फील होने लग जाती है। क्यों फील होती है? क्योंकि अपने जो दांत है खराब होने लगते हैं, उनकी ये लेयर्स हट जाती हैं, और जो अपना अपन जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं वो सीधे पल्प में जाके लगता है। अच्छा, पल्प में लगने पे ऐसा क्या होता है कि भाई पल्प में फील होने लग जाता है, सेंसिटिविटी फील होने लग जाती है, ऐसा क्या होता है? चलो वो अपन बात करेंगे, पहले अपन पल्प के बारे में पढ़ो, ठीक है। ये देखो, जो लास्ट लेयर ये तुम देख पा रहे हो, ये क्या है? पल्प की लेयर है। अब तुम देखो, खुद देख रहे हो, अपन स्लाइड बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन यहाँ ऑब्जर्व करते हैं कि पल्प में अपने को क्या क्या देखने को मिल रहा है। ये पूरी पल्प कैविटी है, या पल्प चैम्बर भी इसको बोल सकते हैं। तो पल्प में अपने को क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है? देखो, पल्प में अपने को क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है? ब्लड वेसल्स मिल रही है देखने के लिए, रेड और ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स है। अच्छा, न्यूरॉन्स नहीं दिखाए हुए इसमें, न्यूरॉन्स भी होते हैं, ठीक है। तो अभी अभी जैसे मैंने तुमको बोला कि भाई कुछ भी अगर अपनी पल्प कैविटी में जाकर के टच होता है खाने पीने का, तो अपने को क्या सेंसिटिविटी फील होती है? क्यों सेंसिटिविटी फील होती है? इसलिए फील होती है क्योंकि पल्प कैविटी इज नरिश्ड विद ब्लड वेसल्स एंड न्यूरॉन्स। तो जब न्यूरॉन्स तक जाकर के वो खाना वगैरह लगता है, तो न्यूरॉन्स में क्या होती है? झंझनाहट होती है, और वो झंझनाहट अपने को फील होती है। अब तुम इसके ऊपर देखोगे, डेंटिन और इनामल है। डेंटिन और इनामल में तो न्यूरॉन की सप्लाई नहीं है, ब्लड की भी सप्लाई नहीं है, ठीक है। अपना दांत कभी भी टूटता है तो तुमने देखा होगा बीच बीच में से खून निकलता है। दांत अगर निकाल के देखेंगे तो उसके बीच में खून लगा रहता है। क्यों लगा रहता है उसके बीच में ब्लड? क्योंकि वहां पर पल्प कैविटी है। पल्प कैविटी तक ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन की सप्लाई जाती है, ठीक है। पल्प कैविटी और ब्लड वेसल्स तक न्यूरॉन की सप्लाई है, और डेंटिन और एनामल में न्यूरॉन की सप्लाई नहीं होती। समझ में आया? समझ में आया भाई? लो, हो गया, फुल स्क्रीन भी हो गया। यहां तक समझ में आया सभी को? ओके। अच्छा, डेंटिन जो है पल्प से नरिश होती है, और पल्प जो है सबसे इनर मोस्ट पोर्शन है टूथ का, वो है, ठीक। पल्प के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, ये मैंने बताया तुमको अभी अभी। पल्प के अंदर क्या क्या है भाई? ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, ठीक है, और कैविटी होती है इसके अंदर। टूथ की जो कैविटी होती है वो पल्प कैविटी, उसको अपन पल्प कैविटी ही बोलते हैं, ठीक। अच्छा, गम लाइन के नीचे, मतलब नेक वाले जस्ट, नेक के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जो रूट वाला पोर्शन होता है, ठीक है, वो किससे कवर्ड रहता है भाई? सीमेंटम से कवर्ड रहता है। ये चीज भी अपन बात कर चुके हैं, है ना। वो किससे कवर्ड रहता है भाई? सीमेंटम से कवर्ड रहता है। पल्प के बारे में इतना ही है, ठीक। समझ में आया यहां तक? ये कोई खास बात नहीं है कि जो लेटर जो होता है, लेटर मतलब बात कर रहे हैं अपन जो रूट वाला पोर्शन है, गमलाइन वाला जो पोर्शन है, ठीक है, गमलाइन वाला जो पोर्शन है जो सीमेंटम से कवर्ड है, तो इस सीमेंटम की बात कर रहे हैं। सीमेंटम और बोन का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, लेकिन ये डेंटाइन से कम हार्ड होता है। सबसे ज्यादा हार्ड क्या है? एनामल। एनामल से कम हार्ड क्या है? डेंटाइन। डेंटाइन से कम हार्ड क्या है? सीमेंटम, ठीक है। और सीमेंटम क्या करता है भाई? रूट को कवर करने का काम करता है। ये चीज अपन बात कर चुके हैं। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब आगे देखो, अपन कुछ एनिमल्स के, दूसरे एनिमल्स के टीथ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कुछ दूसरे एनिमल्स हैं जिनके टीथ के बारे में अपन को बात करनी है। यहां तक सबको समझ में आया भाई? टूथ का स्ट्रक्चर सबको समझ में आया? एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। देखो, टूथ में तीन पोर्शन होते हैं, क्राउन, नेक और रूट, ठीक है। एक जो ट्रू टूथ होता है उसमें तीन लेयर होती हैं। कौन कौन सी तीन लेयर होती हैं? एनामल, डेंटिन एंड पल्प। सबसे बाहर की जो क्राउन जो होता है, क्राउन क्राउन इज कंपोज्ड ऑफ एनामल, डेंटिन एंड पल्प। तीनों ही चीजें होती हैं क्राउन के अंदर। एनामल जो होता है वो सबसे बाहर की कवरिंग है, सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है अपनी बॉडी का, और इनऑर्गेनिक टिश्यू। इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट,
ठीक है। जो अपने दांतों का च्युइंग पोर्शन है जिससे अपन चबाते हैं वो किसका बना हुआ है भाई, एनामल का ही बना हुआ है, सबसे बाहर वाला पोर्शन। ठीक है। अच्छा, एनामल जो है, जो सेल्स एनामल सीक्रेट करती हैं, दांतों के अंदर जो सेल्स एनामल सीक्रेट करती हैं उन सेल्स को हम बोलते हैं अमीलोब्लास्ट सेल्स। ठीक है। ये क्या करती है, एनामल सीक्रेट का काम करने का काम। एनामल के जस्ट नीचे दूसरी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं डेंटिन। ठीक है। डेंटिन दांत का सबसे मेन पार्ट जो है डेंटिन ही बनाती है, सबसे ज्यादा पार्ट दांत का वो कंपोज करती है डेंटिन। डेंटिन एक ऐसा पोर्शन है, एक ऐसी लेयर है जो कि क्राउन से लेकर रूट तक फैली हुई है। क्राउन में भी है डेंटिन, नेक में भी है डेंटिन, और रूट वाले पोर्शन में भी है डेंटिन। ठीक है। डेंटिन भी एक हार्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन एनामल एनामल जितनी हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होती, और इसका कंपोजिशन लगभग बोन जैसा ही है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है। डेंटिन को सीक्रेट करने वाली जो सेल्स होती हैं, लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। जिन सेल से डेंटिन सीक्रेट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ठीक है। डेंटिन के जस्ट नीचे आती है तीसरी मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं, तीसरी लेयर जिसको हम बोलते हैं पल्प। पल्प पल्प बोलते हैं, पल्प कैविटी भी बोलते हैं, पल्प चैम्बर भी बोलते हैं, एक ही बात है, तुम तीनों को अलग अलग मत करना। ठीक है। पल्प, क्राउन, नेक और रूट तीनों में तीनों का पोर्शन है पल्प। ठीक है। पल्प इज सप्लाइड बाई, या पल्प इज इनर्वेटेड बाई ब्लड वेसल्स एंड न्यूरॉन्स। पल्प में ब्लड वेसल्स भी होती हैं, पल्प में न्यूरॉन्स भी होती हैं। ठीक है। इनेमल और डेंटाइन में न्यूरॉन और ब्लड वेसल्स नहीं है, इसलिए जब भी हमारा दांत टूटता है तो हमारा जो सेंटर पोर्शन से खून निकलता है, क्यों निकलता है, ब्लीडिंग होती है, क्योंकि पल्प जो है सेंट्रल पार्ट में रहता है। समझ में आ गया, पल्प जो है सेंट्रल पार्ट में रहता है। ठीक है। पल्प भी तीनों पोर्शन में है भाई, क्राउन में भी है, नेक में भी, और रूट में भी है। ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको पल्प का। अब हमारा जो टूथ रहता है, जो हमारा टूथ है, वो टूथ जो है, नेक पोर्शन, जो टूथ का जो नेक पोर्शन रहता है वो गम से कवर्ड रहता है, जो हमारे मसूड़े रहते हैं गम से कवर्ड रहता है। ठीक है। और टूथ पोर्शन की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, या जो टूथ पोर्शन को दांतों के अंदर, गम्स के अंदर फिक्स करने वाला जो मटेरियल है, उसको हम बोलते हैं सीमेंटम। सीमेंटम और डेंटिन का कंपोजिशन भी एक जैसा है। ठीक है। सीमेंटम और डेंटिन का कंपोजिशन भी एक जैसा होता है। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं रूट के अंदर और क्या चीज देखने को मिलती है। रूट के अंदर हमको मिलती है रूट कैनाल देखने को। ठीक है। जो पल्प जो होती है, देखो जहां से ब्लड वेसल्स, पल्प के अंदर, पल्प कैविटी के अंदर जहां से ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स एंटर करती हैं, उसको हम बोलते हैं रूट कैनाल। ठीक है। देखो ये रूट कैनाल दिखाई है इन्होंने, इस चीज को हम बोलते हैं रूट कैनाल। ठीक है। आरटीसी कराने जाते हैं कोई लोग, आरसीटी, रूट कैनाल ट्रांसफर कराने जाते हैं। क्या होता है वो रूट कैनाल ट्रांसफर, वही वहां पे कोई कीड़ा वगैरह लग जाता है, या वहां पर मतलब कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो दांत निकाल करके लोग क्या करते हैं, उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, उस दांत निकाल करके उसमें कुछ भर देते हैं, फिलिंग कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं रूट कैनाल ट्रांसप्लांटेशन, आरसीटी बोलते हैं। ठीक है। जिससे उसके अंदर जो है वो नहीं जाए, बैक्टीरिया वगैरह नहीं जाए जिसके अंदर, जिससे उसके अंदर और इन्फेक्शन ना हो। ठीक है। तो ये अपना पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पे टूथ का स्ट्रक्चर। ठीक। पेरियोडोंटल लिगामेंट या पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन की अपन ने बात करी ली। गम्स और रूट्स को जो अटैच करके रखेगी उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरियोडोंटल लिगामेंट या पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन। ठीक है। यहां तक सबको आई होप समझ में आया होगा। ठीक है। इसके बाद अपन कुछ एनिमल्स की बात करनी है, बस ये लास्ट पढ़ेंगे अपन, कुछ एनिमल्स की बात करनी है। जैसे अपन बात करें एलिफेंट, एलिफेंट की बात करें, ये भाई एलिफेंट है, तो एलिफेंट के ये जो टस्क होते हैं ये दरअसल क्या है, एलिफेंट के टस्क ये होते हैं मॉडिफाइड अपर इंसाइजर्स। ठीक है। एलिफेंट के जो टस्क है ये क्या है, मॉडिफाइड अपर इंसाइजर्स। संजय रुक जा अभी, नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो एक काम करना, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं तुमको पोस्ट तो करता ही हूँ, लेक्चर वापस से सुन लेना है ना, अभी टाइम कम बचा हुआ है तो ये कंप्लीट करना है हमने को, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये है वॉलरस। वॉलरस जानते हो, पोल्स पे मिलता है ये। इसके जो तुम ये दो दांत देख रहे हो बाहर, ये क्या है, मॉडिफाइड कैनाइन।
ठीक है, ये क्या है भाई, मॉडिफाइड कैनाइन्स। अगली स्लाइड की बात करें, ये है स्लॉथ और आर्माडिलोज। स्लॉथ और आर्माडिलोज जो होते हैं, इनके अंदर जो है क्या बोलते हैं, एनामल की कवरिंग एब्सेंट रहती है। ठीक है, एनामल की कवरिंग इन दोनों के अंदर नो एनामल। पहली लेयर जो होती है अपनी टूथ की, ट्रू टूथ की, वो इनके अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे वर्ड्स है, स्पाइनी आंट ईटर है, स्केली आंट ईटर है, और कुछ व्हेल मछली हैं, इनके अंदर टीथ एब्सेंट। ठीक है, बर्ड्स हो गए, स्पाइनी और इसके लिए एंट ईटर हो गए, कुछ व्हेल मछली हो गई, उनके अंदर क्या होते हैं, टीथ एब्सेंट। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपना इतना ही, यहां तक हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे मैसेज करेगा। यहां तक सबको समझ में आ गया भाई?